राम राम है दोस्तों। मेरा नाम है श्याम सुंदर और एक नई वीडियो में फैमिली रिएक्शन पे आप सबका सबका स्वागत स्वागत है। करते एक हैं। नई वीडियो के साथ भाई वीडियो आया बात का अंतरिक्ष बात बना अंतरिक्ष सुपर पावर है पर वीडियो ले लेते हैं भाई, इसके बाद फिर अपना रेस्ट देंगे भाई। ये जो फुटेज आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। कल देर रात इसरो ने ये फुटेज दुनिया को दिखाई है और इसी के साथ इसरो ने हमारे पूरे अंतरिक्ष इतिहास का सबसे बड़ा मिशन किक ऑफ कर दिया है, शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए इसके सफल होते ही इंडिया को एक अंतरिक्ष सुपर पावर मान लिया जाएगा, क्योंकि भारत चाहे कितने भी मंगल पर मिशन भेज ले, कितने भी चांद पर रोवर उतार ले या अंतरिक्ष में कितने भी सैकड़ों हजारों सैटेलाइट भेज ले, हमें तब तक अंतरिक्ष सुपर पावर का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक कि हमारा ये वाला मिशन कामयाब नहीं होता। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल अगर आपको एक अंतरिक्ष सुपर पावर बनना है ना, तो आपको एक खास चीज करनी होती है। वो ये आपको अंतरिक्ष में खुद का, अपने देश का एक स्पेस स्टेशन बनाना होता है। स्क्रीन पर आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है स्पेस स्टेशन। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, वो अंतरिक्ष के अंदर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। इतना ही नहीं, फ्यूचर में तो और इस्तेमाल होंगे अंतरिक्ष स्टेशन के, क्योंकि अगर आपको माइनिंग करनी है, चांद के ऊपर माइनिंग करनी है, वहां से मिनरल निकालने हैं, खनिज पदार्थ निकालने हैं, या एस्ट्रॉयड माइनिंग करनी है, तो वो सारे काम किए जाएंगे स्पेस स्टेशन से। स्पेस स्टेशन एक तरीके का बस अड्डा बनेगा अंतरिक्ष यानों का। जैसे कि आप घर से पहले पहुंचते हो बस अड्डे पर और फिर वहां से बस पकड़कर अपनी लंबी दूरी तय करते हो, या रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर लंबी दूरी तय करते हो, वैसे ही पृथ्वी जो हमारा घर है, यहां से हम पहुंचेंगे स्पेस स्टेशन और फिर यहीं से सारे काम करेंगे। चाहे चांद पर जाना हो, चाहे मंगल पर जाना हो, या फिर किसी भी एस्ट्रॉयड की माइनिंग करना हो, सारे काम यहीं से निर्देशित किए जाएंगे। इसीलिए भारत भी स्पेस स्टेशन बनाने के काम में लगा पड़ा है। अभी स्पेस स्टेशन सिर्फ 2 ही स्थापित हैं, एक पश्चिमी देशों का और दूसरा चीन का, और अब तीसरा बनेगा भारत का। जी हाँ, भारत भी खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस में, और ये बहुत ही जल्द होगा। ऐसा मत सोचिए कि 2040-50 तक होगा, नहीं। भारत की प्लानिंग है कि 2028 में ही हम पहला मॉड्यूल भेज देंगे, यानी कि जो स्पेस स्टेशन है उसका पहला हिस्सा 2028 में भेज दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके बाकी हिस्से भेजे जाएंगे और 2035 तक इसका निर्माण पूरा कर दिया जाएगा, ये ऑपरेशनल हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका वजन होगा करीबन 52 टन का। जी हाँ, 52 टन का इसका वजन होगा और ये कम से कम 4 लोगों को एक साथ रख सकेगा अंतरिक्ष में, वो भी काफी लंबे समय तक। लेकिन आपका सवाल होगा कि जितनी आसानी से बोलकर मैं आपको बता रहा हूं, क्या वाकई में ही उतना आसान है अंतरिक्ष स्टेशन बनाना? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास एक चीज होना चाहिए। अगर वो चीज आपके पास है ना, तो इतना ही आसान है बनाना, लेकिन अगर वो नहीं है तो उतना ही असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव मानकर चलिए उसके बिना। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है डॉकिंग टेक, जिसे आज की तारीख में भारत में स्पेस डेक्स के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन साइज में बहुत ह्यूमंगस होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर आप 4-5 जब एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को रखोगे तो उनके लिए जगह चाहिए, उनके खाने पीने के लिए जगह चाहिए, उनके रहने के लिए, अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए लैबोरेटरी की जगह चाहिए, और इतना ही नहीं, पावर यूनिट की भी जगह चाहिए होती है, क्योंकि आपको लगातार बिजली की सप्लाई करनी पड़ती है सोलर पैनल्स के जरिए, जिससे कि उनकी एक्स्ट्रा बैटरीज भी चाहिए होती है। इसी वजह से ये स्पेस स्टेशन है बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी भरकम होता है। उदाहरण के लिए जो भारत का होगा वो करीबन 53 टन का होगा, यानी कि करीबन 53,000 किलोग्राम का, क्योंकि एक टन में होता है 1,000 किलोग्राम। अब आप सोचिए 53,000 किलोग्राम का इतना भारी भरकम वजन या एक बार में ही अंतरिक्ष में भेज दोगे? नहीं, ये असंभव है, क्योंकि एक तो उसका वजन बहुत ज्यादा है, दूसरा साइज भी बहुत बड़ा है, रॉकेट के ऊपर फिट बैठेगा ही नहीं। इसीलिए आप उसे कई हिस्सों में भेजते हो, अलग अलग मॉड्यूल आप बनाते हो और उस मॉड्यूल में रखकर आप इन अंतरिक्ष स्टेशन के अलग अलग हिस्से को भेजते हो। लेकिन आपने हिस्से तो भेज दिए अंतरिक्ष में, समस्या है उसे जोड़ोगे कैसे आपस में, वो भी इतना एयर टाइट कि किसी भी प्रकार की कोई भी रेडिएशन अंदर ना जा पाए, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी वातावरण की चीज अंदर ना पहुंच पाए, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसा काम आप कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए चाहिए होती है
डॉकिंग टेक्नोलॉजी। क्या होती है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जो इसरो है उसने ये वीडियो जारी करी है जिसमें आप देख सकते हो जो मॉड्यूल है यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन के दो हिस्से हैं कुछ इस प्रकार से आपस में अटैच होते हैं और जुड़ते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। इतनी मुश्किल कि धरती पर सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, रूस और चीन। इनके अलावा आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाने में। यहाँ तक कि चीन को भी कई दशक लग गए इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में। एंड में उन्होंने भी रूस की मदद ली थी, लेकिन भारत खुद से ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और अब इसका टेस्ट हम करेंगे स्पेस डेक्स मिशन के जरिए, जो कि हमने कल लॉन्च कर दिया है। और आने वाली जो 7 जनवरी है ना, उसकी सुबह ये डॉकिंग करके देखी जाएगी, ये टेस्टिंग करके चेक किया जाएगा कि जो हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी है धरती पर तो अच्छे से काम किया उसने, क्या अंतरिक्ष में भी उतनी ही परफेक्ट तरीके से वो काम करेगी या नहीं। और यकीन मानिए अगर हमारे दोनों मॉड्यूल 7 जनवरी को परफेक्टली बिल्कुल फिट हो गए, हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई, तो भारत इस धरती का चौथा देश बनेगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी हो। और इसी के साथ भारत की अंतरिक्ष सुपर पावर बनने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भारत चाहे तो चांद पर इंसान भेज सकता है, चांद से जो वहाँ की मिट्टी है, पत्थर है, उसके नमूने ला सकता है, मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान भेज सकता है, वहाँ पर इंसान उतार सकता है, वहाँ से भी मिट्टी के नमूने ला सकता है। ये सारे काम, इन सारी चीज़ों के दरवाजे भारत के लिए खुल जाएंगे स्पेस डॉकिंग के बाद। इससे आप समझिए कि ये कितनी क्रूशल है। इसके बिना आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये भारत को अंतरिक्ष सुपर पावर बनाने की क्षमता रखती है और हम सभी लोग यहाँ पर शुभकामना दें इसरो को कि उनकी मेहनत सफल हो और भारत एक सफल अंतरिक्ष सुपर पावर देश। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो भी बहुत बढ़िया भाई। ये अंतरिक्ष में वाला जो इन्होंने कही है भाई सब स्टेशन बनाओगे तो इसमें भाई मतलब चौथा देश हो जाएगा अपना देश भी। और ये जो ये अमेरिका, रशिया और चाइना। चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने भी मतलब बहुत रशिया की मदद से बनाया है। लेकिन अच्छी बात है हमारे लिए तो भाई अब बोले कि हम एक किस्म से 3 लाख का इसमें एक किस्म से पता है ना 53 टन तो इतना हो जाए भाई। इन्हें एक किस्म से पूरा सब कुछ करना पड़ेगा। इन्हें बताइए भाई खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, रहने का भी, बिजली का भी, और फिर लेबोरेटरी भी बनानी पड़ेगी। और भाई उसमें भी प्रयोग करके देखेंगे, सारा काम करके देखेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन सात आठ घंटे मतलब अपने जो था ना भाई टेस्ट कर देखेंगे तो भाई ये 2035 तीन सारा काम कर देंगे। ये कई हिस्सा भेजेंगे क्योंकि 2028 में तो पहला भेजेंगे, लेकिन 2035 मतलब कोई नहीं रहेगा। तो एक बार मतलब नहीं भेज सकते ना, इसमें वजन ज्यादा है। कई टुकड़े करके न भेजेंगे, फिर उड़ा ऊपर जाकर न उसमें मिला देंगे ना। मिलाने पड़ेगा। और इतना भारी थोड़ी ना एक बार में भेज सका। हाँ और भाई देश सवेरा मानना कि हमने यार सफलता मतलब अंतरिक्ष की मिलेगी। कहता ना भैया इसके बगैर हम मंगलयान पर हम कहीं भी भेज रहे हैं, अभी इसके बगैर सब कुछ अधूरा है। तो भाई दोस्तों किसी लगी वीडियो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।